Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 16th June 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के कुछ important articles cover करेंगे. In this video, we'll cover two articles. First one is important from GS paper 2 point of view. Recently, government has announced the plan to recruit 10 lakh people in the ministries and departments over the next 1.5 years. तो ये जो job push आया है to recruit 10 lakh people in this mission mode, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे. Also we'll talk about the Western Sahara dispute. Western Sahara जो कि नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में कंट्री है, ये जो रीजन है यहाँ पे क्या डिस्प्यूट चल रहा है, हाउ डज Algeria and Spain comes into the picture, how this dispute has flared up, the history of this, that is what we are going to cover in this video. So let's begin with it. तो सबसे पहले हमारा जो पहला न्यूज़ आर्टिकल है, it is centered upon the central government's plan to recruit 10 lakh people in ministries and department over the next 1.5 year टाइम पीरियड. ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, दिस विल बी इज़ कम्प्लीटली फोकस्ड टूवर्ड्स द यूथ. तो लेट्स सी दिस जॉब रश एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ 10 lakh पीपल इन दिस मिशन मोड. नाउ मेजर इशू अगर हम यहाँ पे देखें, सो इंडिया बेसिकली हैज़ जॉब प्रॉब्लम एंड दिस इज़ बियॉन्ड डिबेट. एंड अभी ये काफ़ी वर्सन अप हो चुकी है बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. सर्विस सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा है, नॉट ओनली टू बी लेस एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव बट ऑल्सो गियर टूवर्ड्स एब्जॉर्बिंग द स्किल्ड सेक्शन ऑफ द लेबर फोर्स. तो ये जो गिग इकोनॉमी है विच बेसिकली एम्प्लॉय द अनस्किल्ड एंड सिंपली डज नॉट क्रिएट इनफ जॉब्स फॉर द मिलियंस हु आर एंटरिंग द लेबर फोर्स ईच ईयर. तो चैलेंज तो यही है कि हमारी ये जो इनएबिलिटी है कि जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम इंडिया में बना सकें जिससे कि लो एंड सेमी स्किल्ड सेक्शन जो हैं लेबर फोर्स के वो एब्जॉर्ब हो सकें, ये इनएबिलिटी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है. एंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गोइंग वेरी स्लो in terms of recruitment to the regular post as well. इसे लेकर अगर हम कुछ डाटाज देखें तो अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन द टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फेल फॉर 41.76 lakh in 1994 to 38.9 lakh in 2014. 2017 और 18 से लेकर 2021 एंड 2022 तक SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिर्फ 1.74 लाख एंड 24,836 कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया है. एंड ऑन 3rd February 2022 द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड दिस टोल्ड राज्यसभा दैट एज ऑन March 1st 2020 there are as many as 8,72,243 positions that are vacant in the central government. तो डाटाज तो यही कह रहे हैं कि there is a lot of vacancies, 8.7 lakh posts they are vacant. And इस unemployment को solve करने के लिए there are lots of government efforts as well. यहाँ पे MG नरेगा आ जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. This basically aims to enhance the employment aspect of households in rural areas. इस स्कीम के तहत 100 days का guaranteed wage employment दिया जाता है in a financial year to an adult member. एक household के adult member को 100 दिन का guaranteed wage employment दी जाती है, those who volunteer for the unskilled manual labor. We also have संपूर्ण रोजगार योजना. ये इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए.
जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, दोज आर लुकिंग फॉर जॉब्स, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले. Those who desire to do this manual and skilled labor around their village or around their locality, उनको यहाँ पे employment मिले. So that that person has this fixed payment and incentives based on their performance. Then we also have Pradhan Mantri Employment Generation Program. ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये 2008 में अनाउंस की गई थी. इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में कंटिन्यूस और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की जाएं. देयर इज़ ऑल्सो गरीब कल्याण रोजगार अभियान. ये 2020 में इसे स्टार्ट किया गया था और इसका मिशन था कि इंडिया में देयर वर सम 6 स्टेट्स, बिहार, MP, राजस्थान, UP, उड़ीसा एंड झारखंड. इन 6 स्टेट्स की 116 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 125 डेज के मिशन पे एम्प्लॉयमेंट दी जाए. एंड इन स्टेट्स में इसकी वजह से देयर वर मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एज वेल. तो हर एक माइग्रेंट वर्कर को भी इस प्रोग्राम के अंदर अपॉर्चुनिटी दी गई दैट दे कैन ऑल्सो हेल्प देम टू फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर लाइवलीहुड फॉर द लॉन्ग रन. Then we also have प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना. इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव देती है इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फॉर जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसा करने से नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं सो दैट दे कैन डू द सेम. वी ऑल्सो हैव अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना. ये 2018 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, बट देन इट वाज एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ पैंडमिक. तो इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको यहाँ पे टू इंश्योर द पर्सन्स इंस्टेंस ऑफ देयर अनएम्प्लॉयमेंट. वी ऑल्सो हैव राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना. In this, those who are insured for the period of 3 or more years, they are eligible to gain relief when they are unemployed. They can get their medical care, they for themselves as well as for their family, and they can also engage in a training program to upgrade their skills. Then we also have Aam Aadmi Bima Yojana. ये स्कीम का अगर हम नेम देखें तो इट बेसिकली बिकम्स कॉमन मैन्स इंश्योरेंस स्कीम. इसमें डेथ और डिसेबिलिटी के केस में मॉनेटरी एड प्रोवाइड की जाती है. द पीपल हु आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम आर द वंस हु आर नॉट ऑन पे रोल, जैसे कि फिशरमैन, ऑटो ड्राइवर्स, जो किसी पे रोल पे नहीं आते. देन वी ऑल्सो हैव नेशनल करियर सर्विस. There's this site ICT, based portal in the Ministry of Labour and Employment. It basically provides platform to people for career opportunities as well as the opportunity to hire people to companies and other institutions. Also we have Ajivika National Rural Livelihood Program. ये 2011 में लॉन्च किया गया था by Ministry of Rural Development. And this scheme also targets the rural poor household through the self-managed self-help groups and other institutions that can create livelihood. We have so many schemes. E-Shram, कितनी बार हम पढ़ते हैं. This is the portal which is instituted by Ministry of Labour, and basically it will create a national database of the unorganized workers in India. इससे वो एम्प्लॉयज़ जो कि 16 से 59 ईयर्स की एज में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रीट वेंडर है, सम वर्क इन द कंस्ट्रक्शन, कोई फ्रीलांसर है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई माइग्रेंट है, कोई एग्रीकल्चरल वर्कर है, उन सबको यहाँ पे रजिस्टर किया जाए. वी ऑल्सो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. यहाँ पे जो मुद्रा आती है दैट इज़ फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड. ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने सेटअप किया है. इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर जो बैंक्स हैं दे प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन अप टू ₹10 लाख. एंड ये जो लोन्स हैं दे आर गिवन टू नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन 2015.
We also have Startup India program. ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो कि शुरू किया गया ताकि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो सके विच नर्चर इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन आवर कंट्री, जिससे कि हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें एंड वी कैन जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हमारे लिए अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ये सबसे बड़े इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। And now we see that government is now moving to tackle them with some urgency. We need to admit that there is lack of proper education, there is lack of training and there is lack of skill development in our country. तो जो programs हैं they should be aimed for providing higher paying jobs. इसमें जो यंग डेमोग्राफिक है हमारे पॉपुलेशन का, उनको अट्रैक्टिव जॉब्स की तरफ लेकर आना होगा। Roughly 12 million individuals they enter working age population each year. So around 6 million jobs need to be created each year. अगर हम ये मान के चलें कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 0.5 है, तो ये जो 12 मिलियन इंडिविजुअल वर्किंग एज में आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए 6 मिलियन जॉब्स हमें क्रिएट करनी होगी। एंड फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट जॉब एट द स्केल ओनली विच प्राइवेट सेक्टर कैन डू इट। पब्लिक सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। एंड जो एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव है, जो आउटपुट ऑब्जेक्टिव है, देन इट कैन बी अचीव्ड अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जाए, स्पेशली टुवर्ड्स दी स्मॉलर एंटरप्राइजेस। सिर्फ लार्ज एंटरप्राइजेस के ऊपर हम फोकस ना करते रहें, जो स्मॉलर एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर भी फोकस करें। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज द रूरल वर्क प्रोग्राम। जो रूरल वर्क प्रोग्राम है, इनकी फेलियर की वजह से देयर इज़ रिलेटिवली लो इम्पॉर्टेंस विच इज़ गिवन टू द रूरल सेक्टर टू प्रोवाइड देम एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। जो मिलियंस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको रूरल वर्क प्रोग्राम उन तक नहीं पहुंच पाता। सो इन दिस आर्टिकल वी ट्राई टू स्टडी the situation of unemployment in India and what are the main government schemes to deal with it. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट्स अबाउट द वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट। सो वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट इज़ अगेन इन न्यूज़ एज रिसेंटली Algeria announced that it would immediately suspend its 20-year-old treaty of friendship with Spain. अल्जीरिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, अल्जीरिया ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो स्पेन के साथ अपनी जो 20 ईयर्स ओल्ड फ्रेंडशिप ट्रीटी है इसे इमीडिएटली सस्पेंड कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ दिस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, और ये 20 ईयर ओल्ड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इस तरह क्यों सस्पेंड की जा रही है, एंड व्हाट इज़ दिस वेस्टर्न सहारा रीजन ओवर हियर। वेस्टर्न सहारा रीजन को लेकर ये डिस्प्यूट कब शुरू हुआ एंड हाउ डिड दिस स्टार्टेड, एंड इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर ICJ का क्या रोल है। विल कवर द एंटायर region of Western Sahara and related dispute in detail. So let's begin with it. तो सबसे पहले समझते हैं that what is this treaty of friendship. तो ये जो treaty of friendship है, neighborliness और cooperation, this was signed between Algeria and Spain in 2002. अल्जीरिया और स्पेन ने 2002 में ये ट्रीटी साइन की थी, एंड 2002 से लेकर दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बहुत क्लोज पार्टनरशिप रही है, चाहे वो माइग्रेशन फ्लोज को लेकर हो, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेजर्स को लेकर हो, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, इवन डिफेंस सेक्टर में भी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप प्रेजेंट थी. सो नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज़ दिस वेस्टर्न सहारा रीजन. देखिए, वेस्टर्न सहारा जब आप अपने अफ्रीका के मैप को देखते हैं तो बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यू कैन सी वेस्टर्न सहारा इन द साउथ ऑफ मोरक्को. ये सहारा एज द नेम सजेस्ट, ये एक स्पार्सली पॉपुलेटेड डेजर्ट रीजन है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. एंड वेस्टर्न सहारा के आसपास अगर हम बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखें तो इसके नॉर्थ में आपको मोरक्को मिलेगा,
एंड देन नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एक छोटा ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न पैच है जो कि अल्जीरिया से टच करता है, एंड ऑन द ईस्टर्न साइड देयर इज अनदर कंट्री कॉल्ड एज मॉरिटानिया। ईस्ट और साउथ दोनों तरफ से मॉरिटानिया इसे बॉर्डर करता है। तो वेस्टर्न सहारा को फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कंट्रीज़ टच करते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया एंड मॉरिटानिया। इसके अलावा वेस्टर्न सहारा की एक काफ़ी लंबी कोस्ट है जो कि अटलांटिक ओशन को टच करती है। वेस्टर्न सहारा रीजन, इट इज़ रिच इन फॉस्फेट्स एंड अदर मिनरल्स। मिनरल्स होने के साथ साथ इसकी जो अटलांटिक कोस्ट है, it has very luxuriative fishing industry as well. And therefore, Western Sahara, which was the former Spanish colony, it is home to nomadic indigenous Sahari tribe whose main language is Hassaniya Arabic. तो पहले जो वेस्टर्न सहारा का जो रीजन है ये स्पेन की कॉलोनी थी, एंड यहाँ के जो नोमैडिक इंडिजीनियर्स हैं उनको सहारावी ट्राइब के यहाँ बोलते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ हसानिया अरेबिक। सो नाउ आफ्टर नोइंग द रीजन ऑफ वेस्टर्न सहारा, नाउ वी नीड टू नो द स्टोरी बिहाइंड इट। व्हेन एंड हाउ डिड द डिस्प्यूट ओवर द वेस्टर्न सहारा बिगिन? तो बहुत सारी डिकेड्स से मोरक्को अपना कंट्रोल वेस्टर्न सहारा के ऊपर इस्टेब्लिश करता है, क्लेम करता है, वेयर एज जो सहारा के एथनिक सहरावी हैं दे फाइट फॉर देयर ओन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये एक नटशेल में ये स्टोरी है। बट अगर इसे हम और डेप्थ में देखें तो 1884 में स्पेन ने वेस्टर्न सहारा की कॉलोनाइजेशन शुरू की, एंड बाय द मिड ऑफ 1900 they turned it into a Spanish province which was called as Spanish Sahara. इसे स्पेनिश सहारा कहा जाता था। And then Spain also united 2 main regions of Western Sahara. One was Rio de Oro and the other was Sangua el Hamra. इन दोनों को ज्वाइन करके इसे एक प्रोविंस बनाया गया। Then 1957 में आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस मोरक्को ने अपना क्लेम वेस्टर्न सहारा के ऊपर रखा और कहा कि ये जो वेस्टर्न सहारा वाला एरिया है दिस वाज वंस पार्ट ऑफ मोरक्कन किंगडम। देन 1960 में जो वेस्टर्न सहारा का नेबरिंग कंट्री है मॉरिटानिया, दे ऑल्सो क्लेम्ड कि वेस्टर्न सहारा का कुछ हिस्सा मॉरिटानिया का पार्ट था। बाय द अर्ली 1970s स्पेन के ऊपर ये प्रेशर काफ़ी बढ़ गया कि अब उनकी अफ्रीका के अंदर जो कॉलोनीज़ हैं अब उनको ये वेकेट करनी होगी, एंड दे इंश्योरिंग दैट द पॉलिटिकल क्लाइमेट गिव राइज टू सहारी इंसर्जेंसी इन द वेस्टर्न सहारा। और ये जो इंसर्जेंसी थी दिस वाज लेड बाय अ पॉलिटिको मिलिट्री ग्रुप कॉल्ड एज पोलिसारियो फ्रंट। सो ये जो द पोलिसारियो फ्रंट है जो कि एक इंसर्जेंसी जो लीड कर रहे थे, it is also called as Popular Front for Liberation of Sangua el Hamra and Rio de Oro. It was founded in 1973 and ये जो front बना था this was founded with the help of Libya and Algeria because they also had like historic ties with the indigenous population of Western Sahara. So it waged a successful guerrilla war against the Spanish colonists and Spain withdrew from that region in 1975. 1975 में स्पेन ने अपने आप को वेस्टर्न सहारा से विड्रॉ कर लिया। Then comes February 27th, 1976. This is a day before Spain formally exited the province. जो Polisario Front थे declared that the Sahrawi Arab Democratic Republic in Western Sahara कि वेस्टर्न सहारा अब SADR है, सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वाइल ये जो सहारी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था इट डिड नॉट हैड एनी वेस्टर्न रिकग्निशन। इसे सिर्फ 70 कंट्रीज ने रिकग्नाइज किया था एंड इट वाज आल्सो द मेंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। लेकिन वो दोनों कंट्रीज़ जो कि वेस्टर्न सहारा के ऊपर अपने क्लेम को एग्जर्ट कर रहे थे, कौन कौन से? मोरक्को एंड मॉरिटानिया। Both of these countries, they moved their troops to Western Sahara so that they can assert their claims. And जो Polisario Front था, this was backed by Algeria's diplomatic and military aid, and they continued their guerrilla resistance and they demanded their withdrawal.
Algeria basically hosts the headquarter of the Sahrawi Arab Democratic Republic's government, along with the refugee camps for Sahrawis. तो ये तो था डिस्प्यूट जो चल रहा है. अब यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या रोल है? देखो, 1975 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने आईसीजे को कहा था कि दे शुड इंटरवीन दिस मैटर, एंड जिसके बाद कोर्ट ने ये रूल दिया था दैट देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी टाइज ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी बिटवीन वेस्टर्न सहारा एंड ईदर मोरक्को और मॉरिटानिया, कि चाहे मोरक्को हो चाहे मॉरिटानिया हो, वेस्टर्न सहारा का इनके साथ कोई टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है. एंड आईसीजे ऑल्सो स्टेटेड दैट there were indications that there are some tribes in the territory which were loyal to Moroccan Sultan, कि कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं वेस्टर्न सहारा में जो कि मोरक्को के जो सुल्तान हैं उनकी तरफ लॉयल हैं. हाउएवर आईसीजे ऑल्सो रीइन्फॉर्म्ड कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो 1541 रेजोल्यूशन है, इट कॉल्स फॉर रीजन्स डीकोलोनाइजेशन एंड कंप्लीट कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. जो रीजन की डीकोलोनाइजेशन हुई है वहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो कम्प्लीटली कंप्लायंस होना चाहिए. सो दिस बेसिकली heralded a 16-year long war between Polisario and the two occupying countries. मॉरिटानिया ने पॉलिसारियो के साथ 1979 में पीस ट्रीटी की एंड दे विड्रॉड देमसेल्फ फ्रॉम दिस रीजन. जिसके बाद 1991 में यूनाइटेड नेशंस ने एक सीज फायर मैंडेट की with the promise that there will be a holding an independent referendum in Western Sahara, कि वेस्टर्न सहारा में एक इंडिपेंडेंट रेफरेंडम कराया जाएगा. Because of this war, it has forced almost 200,000 Sahrawis to flee to neighboring Algeria, जहाँ पे पोलिसारियो एक रिफ्यूजी कैंप्स रन करते हैं. They have this government in exile over there. So this is the timeline that was given in The Hindu newspaper. 1884 में जब स्पेन ने वेस्टर्न सहारा को डीकोलोनाइज किया, 1957 में मोरक्को ने अपने क्लेम्स को जताया, देन 1958 में स्पेन ने वेस्टर्न सहारा के प्रोविंस को क्रिएट किया, 1960 में मॉरिटानिया ने अपने क्लेम्स को एक्सर्ट किया, देन पोलिसारियो फ्रंट was formed in 1973. Then in 1975, Spain decided to withdraw from Western Sahara. Also, ICJ decided that Morocco has no territorial sovereignty over Western Sahara. जो मोरक्को के ट्रूप्स थे still moved towards Western Sahara in Green March, and जो मॉरिटेरियन ट्रूप्स थे they also advanced into Western Sahara. तो 1975 से लेकर 1991 तक पोलिसारियो और मोरक्को की जो वॉर थी वो चल रही थी. बीच में मॉरिटानिया ने विड्रॉ कर दिया, बट मोरक्को के साथ जो वॉर थी वो चलती जा रही थी. 1991 में यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर किया एंड कहा कि यहाँ पे मेमोरेंडम जो रेफरेंडम है वो करवाया जाएगा. देन 2007 में मोरक्को ने ये प्रपोज किया दैट दे शुड बी अ लिमिटेड ऑटोनॉमी प्लान फॉर द वेस्टर्न सहारा. 2020 में भी पोलिसारियो के बीच में और मोरक्कोस के बीच में कुछ फ्लेयर अप्स हुए. इट सेज दैट इट विल टेक अप आर्म्स नाउ. 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ने मोरक्कन सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न सहारा. एंड नाउ इन 2022 स्पेन ऑल्सो एंडोर्सेस मोरक्कोज 2007 प्लान फॉर वेस्टर्न सहारा. तो अब अल्जीरिया, अब इस डायमेंशन को समझो बेटा. अल्जीरिया किसको सपोर्ट कर रहा है? अल्जीरिया इज सपोर्टिंग द पोलिसारियो फ्रंट. अल्जीरिया में तो पोलिसारियो फ्रंट की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है. अल्जीरिया तो इनको बैकअप कर रहा है, डिप्लोमेटिक एड दे रहा है, मिलिट्री एड दे रहा है. और ऑन दी अदर हैंड अब स्पेन ने कहा कि वो मोरक्को के साथ है, मोरक्को का जो प्लान है वो उसको एंडोर्स करते हैं, जिसके चलते अल्जीरिया ने स्पेन के साथ अपनी जो पीस ट्रीटी है उसे एंड कर दिया है. आई होप नाउ इट मेक्स सेंस. सो व्हाट इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ दिस 1991 सीज फायर?
So by 1991, Morocco had taken the control of around 85% of the territory. जो मोरक्कन ट्रूप्स थे उन्होंने एक बहुत ह्यूज सैंड वॉल बना दी थी जिसे कहते हैं बर्म, द बफर जोन विच वाज लाइंड विद द लैंड माइंस. एंड ये पूरा वेस्टर्न सहारा से की जो अटलांटिक कोस्ट है वहाँ तक एक्सटेंड होता था अप टिल दी मोरक्कोज माउंटेन्स. एंड दिस बेसिकली डिवाइड द टेरिटरी दैट दे कंट्रोल फ्रॉम दैट ऑफ पोलिसारियोज फ्रंट. यहाँ पे हम जो मोरक्को प्लान बोल रहे हैं तो यूनाइटेड नेशंस ने मोरक्को और पोलिसारियो को एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लेकर आए इन 2007, जिसके बाद मोरक्को ने ये प्रपोज किया कि जो ग्रांट वेस्टर्न सहारा लिमिटेड ऑटोनॉमी को दिया जाए, अंडर विच जो सहारावीज हैं दे विल रन देयर गवर्नमेंट बट अंडर दी मोरक्कन सॉवरेनिटी. लेकिन इसी के साथ साथ Morocco will continue to use the phosphate reserves, the fisheries, defense, foreign affairs, वो सब मोरक्को कंट्रोल करेगा. पोलिसारियो ने ये जो प्लान था, ये जो ऑफ़र था, इसे रिजेक्ट कर दिया एंड दे कंटिन्यू टू कॉल फॉर देयर इंडिपेंडेंस. अल्जीरिया ने भी ये जो मोरक्को का प्रपोजल था कि आप वेस्टर्न सहारा को लिमिटेड ऑटोनॉमी दो, सहारावीज अपनी गवर्नमेंट रन करें, लेकिन किसके अंडर करेंगे? मोरक्को की सोवरेनिटी के अंडर करेंगे. हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस हमारे पास होगी, दे कैन जस्ट रन देयर गवर्नमेंट. पोलिसारियो ने भी रिजेक्ट किया, अल्जीरिया ने भी इस जो मोरक्कन प्रपोजल था इसे अपोज किया. सो फाइनली अगर हम यहाँ पे रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो एज वी सेड नाउ कि स्पेन ने यूनाइटेड नेशंस का जो मैंडेट था कि वहाँ पे रेफरेंडम करवाना चाहिए सो दैट देयर इज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन देयर, इसे सपोर्ट किया था. हाउएवर रेफरेंडम वहाँ पे अभी तक नहीं हुआ. वहाँ पे अभी भी ये इश्यूज़ हैं कि कौन वोट कर सकता है, हु इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट. बट इन मार्च 2022 सडनली स्पेन एंडोर्स द प्लान ऑफ मोरक्को. तो ये जो शिफ्ट स्पेन की पॉलिसी में आया है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ न्यू स्टेज. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. US अंडर द फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, they became the first country to recognize the Morocco's sovereignty over Western Sahara. US ने पहली बार वेस्टर्न सहारा के ऊपर जो मोरक्कन सोवरेनिटी थी उसे रिकॉग्नाइज किया. तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये जो एक्सेप्टेंस की है फॉर मोरक्को, दिस वाज डन टू नॉर्मलाइज द मोरक्कोज टाइज विद इज़राइल. नाउ एज पार्ट ऑफ दिस जो एल्जियर्स हैं दे रिकॉल्ड देयर एम्बेसडर टू मैड्रिड deliberate on this issue, and now Algeria has also cut off their diplomatic ties with Morocco in 2021 because of the Western Sahara region. So this is the entire dynamics of the Western Sahara. ये बहुत अच्छा आर्टिकल आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आया. I hope now you understand what is this Western Sahara conflict and what is the role of Spain, Algeria, Morocco, Mauritania, ये सब countries के नाम यहाँ पे क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं. That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.